अब सवाल यह है कि जम्मू में यह ड्रोन हमला कहां से अंजाम दिया गया। क्या इस साजिश को एलओसी के पास पाकिस्तान की तरफ से बैठकर रिमोट के जरिए अमली जामा पहनाया गया, लेकिन जम्मू एलओसी से दूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर से उड़ाए गए। 9 सितंबर 2019 से 16 सितंबर के बीच पाकिस्तान से 8 ड्रोन विमानों से पंजाब में हथियार पहुंचाए गए। इसमें 5 AK-47 और AK-56, 16 आतंकी मैगजीन, 4 पिस्तौल, 9 ग्रेनेड, 5 सैटेलाइट फोन, 2 वायरलेस सेट और 10 लाख नकली मुद्रा। तो पाकिस्तान ने पहले ड्रोन से जम्मू कश्मीर में हथियार भेजे, नशीले पदार्थों को ड्रोन से भेजकर हमले का रिहर्सल किया और जब उसे लगा कि वो हमले के लिए तैयार है तो उसने पहली बार देश में ड्रोन अटैक की साजिश को अंजाम दे दिया। जम्मू में स्थित वायुसेना स्टेशन पर हुए 2 धमाकों की जो है जांच अभी जारी है, लेकिन इसी बीच जम्मू के बाहरी इलाके में कालूचक इलाके में, जो कि सैन्य इलाका है, यहाँ पर सेना के कैंप है, यहाँ पर जो है 2 ड्रोन देखे गए हैं। पहला ड्रोन जो है मध्य रात्रि के आसपास देखा गया, जबकि दूसरा ड्रोन जो है सुबह 3 बजे के आसपास देखा गया, जो कि पहले से ही जो है समूचे जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट घोषित था। तो वहां पर जो मुस्तैद सैनिक थे उन्होंने तुरंत जो है ड्रोन को जब देखा तो उस पर फायर किए। हमें बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 राउंड जो है फायर किए गए ड्रोन के ऊपर, लेकिन ड्रोन को मार गिराने में जो है नाकामी हुई। लेकिन उसके बावजूद जो है एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो होने से जो है टाला गया। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर होना, आतंकवादियों और पुलिस के बीच फायरिंग होना आम बात है, जिसमें या तो आतंकवादी मारे जाते हैं या फिर सरेंडर कर देते हैं। देश में पहली बार ड्रोन हमला इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर पर हुआ, लेकिन सेना के ठिकाने पर हमले की कोशिश ने खुफिया एजेंसियों को भी चौंका दिया। इस समय मैं मौजूद हूं कालूचक रत्नूचक इलाके में ही। ये जो समूचा इलाका है ये सैन्य इलाका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सेना के कैंप है, सड़क के इस किनारे भी और सड़क के दूसरी किनारे भी। ये जो सड़क है ये जम्मू पठानकोट राजमार्ग है। राजमार्ग के सटीक ही जो है सेना के कैंप है, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। ये कालूचक रत्नूचक जो है मिलिट्री इलाका है। चूंकि पहले से ही जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट घोषित था एयरफोर्स पर धमाकों के बाद, एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों के बाद, तो इसीलिए जो मुस्तैद सैनिक थे उन्होंने तुरंत जब ड्रोन्स को देखा तो उस पर फायर किया। लेकिन चूंकि अंधेरा था तो ड्रोन को मार तो नहीं गिराया गया, लेकिन ड्रोन वहां से फिर दिखाई नहीं दिए। उसके बाद गहन तलाशी अभियान जो है वो शुरू हुआ। अभी भी जो है तलाशी अभियान जारी है रत्नूचक मिलिट्री एरिया में भी और कालूचक मिलिट्री एरिया में भी, लेकिन फिलहाल ड्रोन के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। तो इससे लगता है कि ड्रोन को मारा नहीं गया है, मार गिराने में असफल रहे हैं सुरक्षा बल। आमतौर पर ड्रोन की रेंज 5 से 100 किलोमीटर के बीच होती है। ड्रोन की रेंज उसमें भरे गए विस्फोटक पर निर्भर करती है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि हमला पाकिस्तान से हुआ या फिर इसे भारत के अंदर से ही अंजाम दिया गया। क्या ये जम्मू के आसपास इलाकों से ऑपरेट हो रहे थे या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भेजे गए थे? चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी जो है 30 से 35 किलोमीटर है सड़क मार्ग से और वायु मार्ग से लगभग 15 किलोमीटर है, तो इतनी दूर तक ड्रोन आना जो है सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार काफी कठिन है। लेकिन फिर भी सभी पहलुओं पर जांच जारी है। छोटे ड्रोन को घर की बालकनी से भी उड़ाया जा सकता है। अगर ड्रोन कम दूरी का है तो उसे पकड़ना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास उसे खत्म करने के लिए कम वक्त मिलता है। सवाल ये है कि क्या जम्मू में भी ऐसा ही हुआ? हमारे जो रडार हैं वो बड़े ड्रोन को तो आसानी से डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे जो कॉप्टर है, क्वाडकॉप्टर है, इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है और इनको न्यूट्रलाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। एक्सपर्ट का भी मानना है कि जिस तरीके से इस ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया है और बाकायदा एयरफोर्स को निशाना बनाने की कोशिश हुई है, उसे देखते हुए हो न हो इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। आज तक को भी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इस ड्रोन हमले की साजिश पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में रची गई।
ड्रोन के जरिए हमला करने को लेकर के पाकिस्तान ने ऑपरेशन परिंदा के तहत एक बड़ी मीटिंग पाक अधिकृत कश्मीर में की, जिसमें लश्कर का जोनल कमांडर सैफुल्ला साजिद जट और हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन मौजूद था। इस बैठक में ये तय किया गया कि अब सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पर हमला करने के लिए छोटे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। खुफिया सूत्रों ने आज तक को ये जानकारी दी है कि इस तरीके की बैठक पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर में की गई, जहां पर इस तरीके से प्लानिंग की गई और प्लानिंग करने के बाद ये हमला बताया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ड्रोन अटैक हर तरह से मुफीद है, क्योंकि इस तरह के हमले में उसे न तो आतंकवादियों के मारे जाने का डर होगा और न ही पकड़े जाने पर बेनकाब होने का खौफ। इसीलिए आने वाले दिनों में भारत को इस छोटे लेकिन बहुत खतरनाक हथियार से सतर्क रहना होगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट, कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।